गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। देखिए ये आपका क्लास 7th का एक्सरसाइज है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। थोड़ा सा देख लीजिएगा। दे से टू मी वी वांट योर सक्सेस नाउ। तो दे टेल मी, दे टेल मी, सीज नहीं है ना तो यहाँ पर टेल आ जाएगा। दे टेल मी दैट दे वांट माई सक्सेस देन, तो नाव का देन हो जाएगा। तो जैसे इसको देखिए, इसकी पहले हिंदी पढ़िए। दे से टू मी, उन्होंने, वे मुझसे कहते हैं, ठीक है। वी वांट योर सक्सेस नाउ, हम आपकी अब सक्सेस चाहते हैं। तो वे मुझसे कहते हैं कि वे मेरी सक्सेस अब चाहते हैं, ठीक है। तो दे टेल मी दैट दे वांट माई सक्सेस देन। ही विल से टू देम यू डिड नॉट इनवाइट मी। तो ही विल से टू देम, ठीक है। तो उन्होंने, ही विल से टू देम, वे उनसे कहेंगे कि यू डिड नॉट इनवाइट मी, कि तुमने उसे मुझे इनवाइट नहीं किया था। तो इसकी हिंदी, अब इसको इंडायरेक्ट में क्या चेंज करेंगे। तो ही विल से टू मी, तो ही विल टेल देम, ही विल टेल देम दैट दे डिड नॉट इनवाइट हिम, ठीक है। क्योंकि ही का हो जाएगा हिम, ठीक है, या देम हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। दे का देम है ना, तो इसमें रूरल भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि परंतु ये जो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर के अनुसार इसका चेंज करेंगे, ठीक है। तो मी, क्योंकि ये मी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसको हिम कर देंगे। आई शैल से टू देम ही वॉज नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम। तो आई शैल टेल देम दैट दे, ठीक है, दैट ही वाज नॉट, ठीक है, ही वाज नॉट सॉल्विंग माई प्रॉब्लम, ठीक है। तो इस टाइप से ये हो जाएगा। अब देखिए ये टाइप नंबर 2 आएंगे, टाइप से टाइप बनाते समय, ठीक है। देख लीजिएगा। जैसे we don't change the tense of reported speech even if there is the presence of past indefinite tense in the reporting work, provided there should be in universal truth or habitual fact in the reported speech that is used at the place of a comma। जैसे एस ओ एन है तो 1 2 3 रूल्स ऑफ इट, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। वही बता रहे हैं, से एड का सेड और सेड टू का टोल्ड, ठीक है। अब ये जो अब हमने आपको प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताया था, अब ये आ गया पास्ट के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे ही सेड टू मी लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ही सेड का कर देंगे टोल्ड, टोल्ड मी दैट लाइट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दे सेड टू मी वी गो टू द टेम्पल डेली। तो दे टोल्ड मी दैट दे गो टेम्पल एवरी डे, ठीक है ना। तो ये इसका ये हो जाएगा। अब देखिए एक्सरसाइज 2, यू सेड टू अस ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये देखिए प्रोवर्ब एंड यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनमें कोई चेंज नहीं होता। तो दे टोल्ड अस दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है ना। ये इसमें इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ही सेड इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, तो ही सेड दैट इंडिया बिकेम फ्री इन 1947। You said to us our parents celebrate this festival every time। तो you told us that our parents, ठीक है, इसमें योर पेरेंट्स कर दो। तो यू टोल्ड अस दैट योर पेरेंट्स सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल एवरी टाइम। इसमें देखिए टेंस का कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। इसमें रिपोर्टिंग ये पर्सन में इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ही सेड टू देम डू इन रोम एज द रोमन्स डू। तो ही टोल्ड देम, ठीक है, ही टोल्ड देम दैट डू इन रोम एज द रोमन्स डू, ठीक है। देन यू शुड द रोम एज द रोमन डू, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, या तो ये भी हो जाएगा, ही टोल्ड देम दैट डू इन रोम एज, ठीक है, इस टाइप से भी हो जाएगा। अब देखिए इम्परेटिव टाइप हो जाएगा, जैसे सेड और सेड टू गोज इन टू रिक्वेस्टेड। तो इम्परेटिव वाक्यों में जिसमें कमांड, ऑर्डर, ठीक है, रिक्वेस्ट आए, तो उनमें क्या कहेंगे, सेड का
रिक्वेस्टेड, कमांड, ऑर्डर, एडवाइस में कर देंगे, ठीक है। टू इज यूज एज ए कंजक्शन, टू को कंजक्शन लगा देंगे, डोंट चेंज इनटू नॉट टू, ठीक है। प्लीज काइंडली वर्ड इज रिमूव, प्लीज काइंडली इसको नहीं करेंगे, और एसो वन, ये 1 2 3 सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में नो चेंज, ये आपको ध्यान रखेंगे। ही सेड टू मी डोंट चीट एनीवन, ठीक है। तो ही एडवाइज्ड मी नॉट टू चीट एनीवन, ठीक है। इस टाइप से हो जाएगा, ही एडवाइज मी नॉट टू चीट एनीवन। तो देखा, दे सेड टू अस प्लीज कम टू आवर रेस्क्यू, तो दे रिक्वेस्टेड अस टू कम टू देयर रेस्क्यू, ठीक है। ही शी सेड टू मी डोंट टेल ए लाई, तो शी एडवाइज मी नॉट टू टेल ए लाई, ठीक है। अब देखिए इसमें देख लीजिए टाइप नंबर 4, देखिए ए रिपोर्टिंग वर्ब, बी है रिपोर्टेड स्पीच। वी चेंज द टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच इन ए फॉलोइंग मैनर, ठीक है। जैसे कंडीशंस वाले देख लीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन ए रिपोर्टिंग वर्ब, हैबिचुअल फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रस्ट मस्ट बी एब्सेंट इन रिपोर्टेड स्पीच। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या चेंज होंगे इसमें, ठीक है। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वो पास्ट टेंस में हो, तो इस टाइप से इसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट चेंज को टेंस करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट इंडेफिनिट का तीसरा जाके हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस का सेकंड का जाके हो जाएगा चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। और बाद बाकी में कोई चेंज नहीं होगा। तो विल का हो जाएगा वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड, मस्ट का हैड टू, और नीड का हैड टू। तो सेड का सेड और सेड टू का टोड, ये रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। दैट इज यूज एट द प्लेस ऑफ कॉमास, ठीक है। जैसे ये देखिए सेकंड, दे सेड टू अस वी कैन डू दिस वर्क इजीली, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा कि हम इस कार्य को आसानी से कर सकते हैं। तो दे टोल्ड अस दैट दे, कैन का हो जाएगा कुड डू दैट वर्क इजीली। थर्ड देखिए, ही सेड टू मी यू वर नॉट राइटिंग ए स्टोरी, तो ही टोल्ड मी दैट, ठीक है। तो सेड का टोल्ड हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट टेंस में है तो इसमें चेंज कर देंगे, ही टोल्ड टू मी, तो ही टोल्ड मी दैट यू वर नॉट राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है, दैट आई हैड नॉट बीन राइटिंग ए स्टोरी, ठीक है ना। देखिए इस टाइप से देखो, ये है आपकी, रमेश सेड टू शिवानी यू आर नॉट बी फूलिंग मी, ठीक है। रमेश टोल्ड शिवानी दैट शी वाज नॉट बी फूलिंग हिम, ठीक है। ही सेड टू हर आई did not celebrate as victory, he told her that he had not celebrate his victory, ठीक है। अब देखिए इस टाइप से ये इंटरोगेट देख लीजिए, सेड टू का आस्क्ड, इफ और वेदर यूज टू प्लेस ऑफ कॉमर्स, ठीक है। जैसे देखिए, ही सेड टू अस व्हेन विल यू बिगिन योर जर्नी, तो ही आस्क्ड, उन्होंने उनसे कहा कि तुम अपनी जर्नी कब आरंभ करोगे। तो ही आस्क्ड अस, उन्होंने ही हमसे पूछा, ठीक है। तो ही सेड का आस्क्ड हो जाएगा ही आस्क्ड अस, टू रिमूव हो जाएगा यहाँ से, ही आस्क्ड अस। व्हेन कंजक्शन जो कि क्यों लगाते रहेंगे, तो ही आस्क्ड अस व्हेन, इसका फिर इसको जो साधारण वाक्य बना देंगे, सिंपल सेंटेंस बना देंगे इसका, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस इसका बना देंगे। तो ही आस्क्ड अस व्हेन वी वुड विल का वुड हो जाएगा, वी वुड बिगिन आवर जर्नी, ठीक है ना। अब जैसे ये देखिए, शी
सेड टू मी विल दे एंजॉय माई फूड। तो इसका हो जाएगा शी आस्क्ड मी, ठीक है। अब इसका देखिए, अब इसमें वाई, व्हेन, वेयर, डब्ल्यू एच फैमिली का कोई नहीं आया, इसमें केवल ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल दे एंजॉय माई फूड, क्या मेरे भोजन का आनंद लेंगे। तो शी आस्क्ड मी, या तो इफ़ लगा दो, इफ़ या वेदर लगा दो। तो सी आस्क्ड मी वेदर दे एंजॉयड, दे वुड एंजॉय माई हर फूड, दे वुड एंजॉयड हर फूड, क्योंकि शी यहाँ पर क्या है, फीमेल है, इसलिए यहाँ पर हर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका देखिए एक्सरसाइज ये है। और ये देखिए, जैसे दे सेड टू मी हाउ कैन यू अपरूट दिस ईवल। तो दे सेड टू, ये इसमें देखो वाई डब्ल्यू एच फैमिली का क्वेश्चन मार्क है। तो दे आस्क्ड मी, दे आस्क्ड मी हाउ आई कुड, हाउ आई कुड माई हाई, हाउ कुड आई, हाउ आई कुड अपरूट, ठीक है, दैट evil, ठीक है। he said to us did you sing a song। तो he asked us whether we had sing a song, ठीक है ना। तो we had sung a song, ठीक है ना, संग आ जाएगा इसमें। अब देखिए इस टाइप से एक्सक्लेमेटरी टाइप देख लीजिए। एक्सक्लेमेटरी में विस्मय बोधक होते हैं ये। तो इसमें देखिए जॉय, सोरो, सरप्राइज, ठीक है, ये इसमें अचानक निकल आते हैं। तो देखिए सैड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सोरो, सरप्राइज, एंगर। एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आर रिमूव्ड, ये रिमूव हो जाता है। दैट इज यूज एज ए कंजक्शन, ठीक है। और एस ओ एन का आप ध्यान रखेंगे। हाउ और वाट गोज इन टू वेरी, ठीक है, वेरी का कर देंगे। जैसे ही सेड अलास आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। तो ही एक्सक्लेम्ड, उसने आश्चर्य से कहा, अलास के लिए आश्चर्य से कहा। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये विथ नहीं है, विद सर, WITH, एच और होना चाहिए इसमें। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, ठीक है, ही हैड लॉस्ट। इसको वही कर देंगे, वही तरीका है। इसको इसका सामान्य वाक्य बना देंगे, ठीक है, इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बना देंगे। तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, उसने दुखी होकर के कहा दैट ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, उसने सब कुछ खो दिया है। देखिए सेकंड, दे सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इट इज। तो ही, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल सीन, ठीक है। इसका सिंपल सेंटेंस बना देंगे। अब देखिए, दे सेड हुर्रा वी आर गोइंग टू विन द मैच। तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे वर गोइंग टू विन दैट मैच, ठीक है। यू सेड अलास शी हैज robbed me। तो he exclaimed with sorrow that she had robbed, ठीक है, robbed you हो जाएगा इसमें, ठीक है, या him भी हो जाएगा। he said what a stupid boy he is। तो he exclaimed with surprise that he was a very stupid boy। they said alas our friends have ruined us। तो they सोरो विद, या दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ठीक है। तो दे एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट देयर फ्रेंड हैड रूइंड देम, ठीक है ना। ये आपका देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका पूरा चैप्टर ठीक फिनिश हो गया। और ये इसमें अब आपको आपका चैप्टर नंबर 10th फिनिश हो गया। इसको आप अपना याद करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी मैं एक्सरसाइज आपको ठीक है डाल दूंगा और इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आपका चैप्टर क्लास 7th में आएगा, ऑक्सिलरी और मॉडल, ठीक है, इसके बारे में आपको समझा देंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।